हेलो डिवाइन सोल, हर महादेव, जय हो माँ आदिशक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइफ वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो नेक्स्ट 15 डेज है वो आपके जीवन में क्या लेके आ रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो उसी को लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि रीडिंग आपको कैसे देखनी है। बहुत सिंपल है, आपको चूज़ करना है अपना बर्थ मंथ। यहाँ पे पाइल 1 और पाइल 2 है, इन दोनों में जहाँ पे भी आपका बर्थ मंथ आता है उसको आपको देखना है और आपको इसका टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। थैंक यू। वेलकम पालम भवन, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि 15 डेज़ में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आइए आपकी एनर्जी की बात करते हैं कि आपकी एनर्जी इस 15 दिन में कैसे रहने वाली है। पहला कार्ड है द सन, डिसीट एंड थर्ड चक्रा और साथ में आए हैं 7 चक्रा। 2 कार्ड चक्रास के आए हैं, एक वार्निंग है और एक ब्लेसिंग है। तो एनर्जी की बात की जाए, पाइल नंबर 1, पहला मेरा आप लोगों से ये बात कहनी है कि ये जो 15 दिन है, इस 15 दिन में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो वार्निंग आ रही है। वार्निंग ये है कि आप ही के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है। मैं ये नहीं कह रही कि उसने अपना फेक नेम बताया, नहीं, हो सकता है वो अपने आप को आपका वेल विशर बताता हो या फिर आपको मतलब जेंडर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जेंडर नहीं पता चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है, बट हाँ वो पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन 15 दिन में आपको अपनी वैल्यूएबल चीज़ का ध्यान रखना है। अब वैल्यूएबल चीज़ क्या होती है? देखिए, मनी ये तो होती है, इसके बाद हमारी जो वैल्यू चीज़ होती है वो होती है पहला हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी रिस्पेक्ट, है ना। दूसरा होता है हमारी फैमिली। ओके, फैमिली में भी हाँ फैमिली पूरी ही ले लीजिए, पूरी फैमिली की बात। फिर आपकी नॉलेज, वो भी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी वैल्यूएबल होती है। अब आप बोलोगे कि नॉलेज को कैसे कोई हार्म पहुंचा सकता है। नॉलेज को ऐसे हार्म पहुंचा सकता है कि सपोज आप कंपनी में जॉब करते हो, आप उस पर्टिकुलर चीज़ में, उस स्किल में माहिर हो, आप अपना सब कुछ अच्छा कर रहे हो, बट वो पर्सन आपको बोलता है कि नहीं इसको ना ऐसे नहीं ऐसे कर लो, और आप उस पर ट्रस्ट करते हो। हालांकि आपका विजडम कह रहा है कि ऐसा करके शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है, बट आप उस पर ट्रस्ट करते हो तो वो पर्सन आपको इस तरीके से, तो ये वार्निंग है, तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर काफ़ी समय से आप परेशान थे, आपके समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ गड़बड़ कहाँ से हो रही है, उस पर्सन का चेहरा आपका उसका सामने आ सकता है इन 15 दिनों में, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है कि अरे ये कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको इस समय ये समझिए कि आपको अपनी पावर में रहना है, क्योंकि जो आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वो काफ़ी यूजफुल है। फिर है आपकी थर्ड चक्र की बात हो रही है। थर्ड चक्र बात करता है लाइफ फोर्स एनर्जी की, उस पावर की जो देखिए कई तरीके से है। जैसे आपने पर्टिकुलर कोई पढ़ाई करी और उसको अब आपको यूटिलाइज करना है, तो वो क्या हुई, उसके लिए आपको क्या चाहिए, लाइफ फोर्स एनर्जी। लाइफ फोर्स एनर्जी हमारी क्रिएटिविटी की बात करता है, तो यानी कि अब यहाँ पे आप अपना क्रिएटिव माइंड चलाइए। वो पर्सन अगर आपको वैसे परेशान कर रहा है तो आप उसको वैसे डील कीजिए। कैसे? अपना क्रिएटिव साइड पता है कब वो ओपन होता है, जब आप उस चीज़ को अच्छे से जानते हो, तब आप हमेशा कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हो कि ओके यहाँ से है ना, तो मैं इधर से, जैसे होता है ना कि जिस जगह पे आप रहते हो सपोज वहाँ की ना गलियाँ वगैरह सब आपको अच्छे से पता होगी। तो सपोज अगर मेन जगह ट्रैफिक हो रखा ना, तो आपको पता होगा कि वो कौन सा शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से मैं निकल सकता हूँ। तो हुआ ना क्रिएटिव माइंड। तो ये वही क्रिएटिव माइंड है कि अगर आपको मेन जगह से कहीं से ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है तो आप साइड से निकल जाओ। ओके, तो ये वो चीज़ है। तो क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, इसका यूज़ कीजिएगा और अपनी लाइफ में ऑरेंज कलर को थोड़ा सा ऐड कीजिएगा। ऑरेंज फ्रूट आप खा सकते हो ऑरेंज कलर के, और आप अगर कपड़े नहीं पहन सकते तो एक ऑरेंज कलर का हैंकी ले लीजिएगा, उसको अपनी पॉकेट में रखिएगा। इन 15 दिनों में आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल चीज़ है। एक सन भी आया है, सन बात करता है पॉजिटिविटी और एक उसकी भी बात करता है यहाँ पे प्रोस्पैरिटी की। तो आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी आ रही है, आप अनाउंसमेंट कर सकते हो। बहुत से लोग कंसीव करना चाहते थे, मतलब कुछ ना कुछ हैप्पी न्यूज़ आपकी लाइफ में आएगी। कंसीव करना चाहते थे, कंसीव हो सकता है आपके घर में, उसका जरूरी नहीं कि आप मैरिज को लेकर कुछ था तो वो भी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन लोगों की लाइफ में काफ़ी समय से कैओस चल रहा था, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में आप आ रहे थे, एक न्यू रंग आपका देखने को मिलेगा। शायद इसी वजह से ये पर्सन एक्टिवेट होंगे, क्योंकि आप अब आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों को प्रॉब्लम हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। साथ में आपके पास एक ब्लेसिंग है थर्ड क्राउन चक्रा की, सॉरी 7th जो होता है क्राउन चक्रा। क्राउन चक्र की एनर्जी बात करती है वो देखना जो 2 आंखें नहीं देखती। तो अगेन ये आपकी डिसीट में हेल्प करेगा, तो आपको आपके हिडन ट्रुथ आपके सामने आ सकते हैं। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और इन 15 दिनों में आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। डेविल, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल, दैट बिल्कुल ना मिलते हुए कार्ड आए हैं, मिलते जुलते, कोई डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है ना। देखिए ये क्योंकि यूट्यूब गाइडेंस है इसलिए मुझे इसे हाइड करना होगा, इस फ्लावर से हाइड कर देती हूँ। ओके, देखिए डेविल की एनर्जी से घबराना नहीं चाहिए। मतलब अक्सर ये होता है ना कि ये बात करता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जो हमें नहीं करनी चाहिए, बट साथ में ना एक चीज़ और है इस कार्ड से, वो है एडिक्शन की बात करता है। आप ना किसी भी चीज़ को लेकर ना एडिक्ट मत होइएगा इन 15 दिनों में। लाइक जैसे फ़ोन हो गया या फिर किसी पर्सन को भी लेकर, अगर आप लव लाइफ की बात कीजिए तो किसी पर्सन को लेकर या फिर किसी प्रोजेक्ट को लेकर एडिक्ट मत होना। ऐसा मत करना उसके साथ कि वो नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। ओके, ये एनर्जी आप में मत जाइएगा। साथ ही अगर आप लोग जैसे ये डिसीट और डेविल, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ जैसे हैं, बट मैच करती है एनर्जी वही वाली, ठीक है ना। तो अगर कोई पर्सन इस प्रकार से है तो पता चल जाएगा आपको इन 15 दिनों में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी से बाहर भी आ जाओगे, क्योंकि सन की एनर्जी, सन
एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हर अंधेरे को दूर कर देती है। तो अगर आपके जीवन में ये वाला अंधेरा था, तो इन 15 दिनों में आपको कुछ ना कुछ ऐसा पता लगेगा कि आप इससे बाहर आ जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगर आप देखें तो डेविल की तरफ से होती आ रही है। तो ये बात कर रहा है कि ये अंधेरा छटेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे बादल है ना, ये अंधेरा छटेगा और आपके जीवन में मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है फाइनेंशियली ब्लॉकेज का शिकार हो रहे हो, क्योंकि करियर में ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे सेंस हो रही है कि करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो वो चीज़ आपकी रिन्यू होती हुई मुझे दिख रही है। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आएगी जो आपकी इस चीज़ को दूर करेगी। आपको पता है एक चीज़ का क्या ध्यान रखना, अब की बार ये मिस्टेक मत करना कि जब तक आपका काम ना हो जाए ना, किसी को मत बताना। अपने घर में भी मम्मी पापा भाई बहन जो भी होंगे उनको बोलिएगा, आपकी वाइफ या हस्बैंड, कि देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ये बात किसी को मत बताइए। आप खुद भी सोशल मीडिया में कहीं पोस्ट मत करना, ठीक है। यहाँ पे चले जाना, अगर जॉब है ज्वाइन कर लेना, अपना अच्छा पैसा कमाओ, अच्छे से रहो, कुछ मत दिखाओ, क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो ना ये चाहते नहीं है। तो जब आप एक ऐसी जगह पहुँच जाओगे ना जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, तब कुछ भी कर लेना, क्योंकि उस जगह पे आप पहुंचने वाले हो। द एम्प्रेस की एनर्जी भी वही बताती है, सेम जैसे मैंने यहाँ बताया था। तो ये तो कंफर्मेशन है कि अगर कोई कंसीव करना चाह रहा था तो बिल्कुल कंसीव आप करोगे। ये कार्ड भी क्रिएटिविटी की बात करता है और यहाँ पे भी क्रिएटिविटी आई है। तो अगर आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे आते हुए दिख रहे हैं। फुलफिलमेंट है, क्रिएटिव है और साथ में एक्सपेंशन है। ओके, आपकी जो भी मेहनत आपने अभी तक की उसकी गुड रिजल्ट इन 15 दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। और ये काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। आपके इमोशंस जो है वो फिर से फ्लो करेंगे। हो सकता है कि इतनी नेगेटिविटी के बीच में आप काफ़ी अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, ठीक है। प्लेफुलनेस आपको ये लव ऑरिकल से मैंने निकाला है। तो अगर लव लाइफ को लेकर कोई भी आपके जीवन में समस्या थी या कुछ भी ऐसा था जो नेगेटिव हो रहा था, तो वहाँ के लिए मैसेज है कि आपको प्लेफुल, यानी कि थोड़ा सा हल्के मूड में रहिए, ज़्यादा अपने आपको टेंशन में मत रखिए। डिप्रेशन में जाना, हर बार उसके बारे में सोचना, वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। रिकंसिलेशन, अगर आप किसी पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी इशू हो रखा था आपका और अननेसेसरी ये चीज़ें हो रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, नेगेटिव कुछ भी नहीं था, और तो रिकंसिलेशन हो सकता है। और साथ ही आपके ऊपर है कि इस पर्सन को आप दोबारा मौका देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, ये भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस योर लव। अगर आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं तो प्लीज़ अपने दिल की बात उनसे कहिए, क्योंकि वो हो सकते हैं आपके सोलमेट। एडवाइस देख लेते हैं 15 दिनों में आपके लिए एंजल की तरफ से क्या एडवाइस है आगे। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मन में कोई भी डाउट या बर्डन मत रखिए। अप स्किल, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सब जगह यही है कि आप खुद को अप स्किल कीजिए। मुझे ज़्यादातर यहाँ पे लोग वही नजर आ रहे हैं जिनको करियर को लेकर काफ़ी टेंशन है। तो अगर आप कुछ नया सीख सकते हो तो बिल्कुल सीखिए। आपके जो पता है, आप अगर ऐसी पोजीशन में कि आपके अंडर कुछ लोग हैं या फिर अंडर भी नहीं है, आपकी जूनियर है, नए नए आए हैं, तो उनकी हेल्प कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतनी कर दो कि वो आपकी जगह ले लें, नहीं, ऐसा नहीं। रूडनेस मत दिखाइएगा, ठीक है। शेयर करने में पीछे मत हटिएगा, जितनी में उनके साथ ना बुरा ना हो। कई बार होता है ना ऐसे, तो उनको साइलेंटली आप सपोर्ट कीजिए बिना किसी को दिखाए, ठीक है। ये आपके लिए ये ना चैरिटी वर्क की तरह काम कीजिएगा कि पता ना चले किसी को। ये कुछ इस तरीके से। दूसरा ये है कि अगर आप किसी क्रॉस रोड में हो कि मैं ये करूँ या ये मैं वो करूँ, क्योंकि ऑफर आएगा आपकी तरफ, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है अपना विजडम। ओके, आपको जिसमें लगता है ना कि क्रिएटिविटी आपकी इन्हांस हो रही है, जहाँ पे आपका पैशन है, कुछ इस तरीके का चीज़ों को देखते हुए आप इस चीज़ को चूज़ कीजिएगा। ओके, तो ये आपके लिए है। वर्क को लेकर मुझे जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कुछ ना कुछ नया आपको सीखना चाहिए। हो सकता है आप सीखो, कोई कोर्स ज्वाइन करो या फिर ऑनलाइन ही कुछ सीख लो। ओके, पाल नंबर ये थी 15 दिन की आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद नई आशा के साथ। तब तक घर हमारे बाय। नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या 15 दिन के लिए जो क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी आपकी रहने वाली है, पहले हम ये देखेंगे। ओके, साथ ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए चैनल में, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आइए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। पहला कार्ड आ चुका है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, ग्राउंड चक्रा, ये उसमें भी आया था पाइल नंबर 1 में, बॉटम ऑफ डेक था वहाँ पे ये। ओके, जो टू रोमांस, वेरी ब्यूटीफुल। और बॉटम ऑफ डेक से आया है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, पाइल नंबर 2 आपके कार्ड्स आ चुके हैं, मुझे थोड़ा सेटअप करने दीजिए। ओके, तो ये है आपकी एनर्जी की 15 दिन में आपके साथ क्या होने वाला है। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी भी समहाउ आपकी लाइफ में लव को लेके प्रॉब्लम है, आपको पता है पाइल नंबर 1 में करियर को लेके मैसेजेस थे, आपके लव को लेके मैसेजेस हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे लग रहे हैं जो काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में लव कब आएगा। तो इन 15 दिनों में 2 टू वैल्यू से आपकी लाइफ में लव की दस्तक होने वाली है, मतलब लव प्रपोजल या फिर मैरिज के लिए भी हो सकता है। बट आपको करना क्या है, अगैन सेल्फ लव, क्योंकि देखिए डोर तो खुल रहा है लव का। ओके, पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे केज है। ये केज पता है कौन है? ये केज है आपके पुराने एक्सपीरियंस। हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग पाइल नंबर 2 हैं जिनकी लाइफ में उनको बेटरेट मिला है, उनको धोखा मिला है, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। बट ये दुनिया है, दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, हमेशा कोई हमें अच्छा अनुभव दे ये हो नहीं सकता। तो फीलिंग खत्म तो नहीं हो सकती, पर उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कभी लव होगा ही नहीं, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आने वाले 15 दिन आपको बता देंगे कि नहीं, यू आर लवेबल। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि अगेन आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से गुजर रहे हो, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी चीज़ें अपनी छोड़नी पड़ी। ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा, जैसा आपको सूट करे आप वो एनर्जी ले लीजिएगा, जिसकी और इससे आपको बेनिफिट पता है क्या हुआ है, आप निखर रहे हो, आप में एक ग्लो आता हुआ मुझे दिख रहा है। आप ना एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने दिल का ध्यान रखना है। अब ये कैसे है, ये इस तरीके से है कि किस पर्सन को आप अपने दिल की बात बता रहे हो, किस पर्सन को आप अपनी पर्सनल बातें बता रहे हो। मैं यहाँ पे लव नहीं, दूसरे लोगों से कह रही हूँ, ठीक है।
क्योंकि हर कोई आपकी हितैषी हो ऐसा हो नहीं सकता ना। आप मन की बात किसे बता रहे हो, आप अपने फ्यूचर प्लान किसे बता रहे हो, ये आपको जरा देखने की यहाँ पे ज़रूरत है। ऑल्दो यहाँ पे आपका मुझे क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट दिख रहा है, आपका इन 15 दिन में काफ़ी एक्टिवेट रहेगा। केतु की एनर्जी मुझे दिख रही है, हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो केतु से रूल करते हो, तो आपकी उसकी एनर्जी दिख रही है। केतु हमेशा, अगर आपने इस एनर्जी को नहीं संभाला ना, तो आप भ्रम की स्थिति में चले जाओगे, आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हो अगर आपने इस एनर्जी को नहीं संभाला। तो ये एनर्जी जहाँ पे एक तरफ वरदान देती है, तो दूसरे साथ अगर आपने इसको नहीं संभाला तो श्राप भी बन सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। ओवर थिंकिंग करना और किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, उन दोनों में डिफरेंस होता है, ये जरा समझिएगा। एनालाइज जब हम किसी चीज़ को करते हैं उसमें भी हम सोचते हैं, बट लास्ट में हमारे पास कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स होते हैं। ओवर थिंकिंग में हमारे पास कभी भी लास्ट में की पॉइंट नहीं होते। बस यही दोनों डिफरेंस है। अगर आप किसी बारे में सोच रहे हो और जब आपने 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपने सोचा, उसके बाद भी आपके पास कुछ आंसर नहीं है, ऊपर से टेंशन है और गुस्सा आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब आप गलत हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो। अगर आप किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हो और उसके बाद आपके पास कुछ की पॉइंट्स हैं, आपको पता है कि कहाँ पे मेरी कमी है, कहाँ मुझे क्या ध्यान देना है, तो समझिए आपने एनालाइज किया था, नहीं कि ओवर थिंक। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। मैजिशियन एंड मिरर से आपके लिए आपके पास एक एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी, ये सबसे पावरफुल एनर्जी होती है। तो मैजिशियन का कार्ड जो होता है वो यही होता है कि अब आपको क्या करना है, आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हो। जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाएगी। आपकी लाइफ से जो नेगेटिव पैटर्न है वो जाने को बिल्कुल तैयार है, क्योंकि यहाँ पे फायर और वाटर की मिलन है। वाटर और फायर का मिलन बनता है एक पिता एनर्जी। पिता एनर्जी होती है एक ऐसी एनर्जी जो कार्य करती है, मतलब अब आप प्लानिंग भी करोगे तो उसका आपको रिजल्ट भी हाथों हाथ मिल जाएगा। काम भी कर रहे हो, प्लानिंग भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ आपके साथ इन 15 दिनों में रहने वाली है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या एनर्जी है। बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, 15 दिन में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ कप अगेन, द हैंगमैन। ओके, तो अब आपके साथ क्या होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। अगर काफ़ी समय से आप एक स्टक सिचुएशन में थे, एक लाइफ के एक ऐसे पैटर्न में थे जो बार बार हो रहा था और आपको कुछ रिजल्ट सामने नहीं मिल रहा था। ऑल्दो ये जो हैंगमैन होता है ये बताता है स्टक एनर्जी को, बट यहाँ पे मुझे ये एनर्जी ऐसी दिखती है कि आप उस एनर्जी से वॉक अवे कर रहे हो। मतलब अब आप कुछ नया करने वाले हो, आप उस अननोन पे भरोसा करने वाले हो, जो कि हो सकता है कि लोग उस पर ट्रस्ट ना कर पाएं। आप एक बोल्ड स्टेप लेने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 8 की एनर्जी, 8 शनि की एनर्जी बताता है। शनि जो होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, और शनि हमेशा कहते हैं अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाइए और आगे बढ़िए। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ ही मुझे एक चीज़ आपकी और मुझे दिख रही है कि आप जो ये वॉक अवे कर रहे हो ना एनर्जी से, ये दुखी होकर नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके पास सब कुछ फुलफिल है। ये जिन लोगों से रेजोनेट होगी वो समझ जाएंगे। फुलफिल का मतलब मेरा यह है कि आपके पास सारी चॉइसेस ठीक ठाक हैं, सब कुछ बढ़िया है, बट उसके बावजूद भी आप कुछ नया ढूंढने निकल रहे हो। आप उनको वैसी का वैसी छोड़ के कुछ आगे बढ़ रहे हो। आप उदास नहीं हो, आप बिलीव कर रहे हो। अब ये क्या हो सकता है, देखिए ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। आपका पैटर्न था कि हो सकता है कि आप एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, एक पर्सन के साथ है, सपोज एक पर्सन के साथ है, सब कुछ, सबको लग रहा था सब कुछ ठीक है, बट आपको पता है कि ये चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, तो आपने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया, उसको, उस पर्सन को वैसी का वैसी कि ठीक है आप अपनी दुनिया में खुश रहिए, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो वो एक शॉक दे सकते हो आप लोगों को आगे बढ़ के। और ये जो वॉक अवे की एनर्जी है ना, ये तलाश करती है नएपन की। आप अपने जीवन में कुछ नया ढूंढोगे, आप अपनी थिंकिंग पैटर्न चेंज कर सकते हो, आप अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर सकते हो। बहुतों के लिए तो मुझे लग रहा है अपना करियर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये करियर ऐसा नहीं कि आप कि सब कुछ छोड़ दोगे और फिर आगे बढ़ रहा है। सब कुछ वैसे का वैसे ही है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, आप आगे बढ़ो। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ ही नाइट ऑफ कप से फिर से आपकी तरफ एक प्रपोजल आ रहा है, एक लव प्रपोजल। ये प्रपोजल अगर आप फाइनेंस का तो मुझे थोड़ा कम ही लग रहा है, बट फिर भी। और ये प्रपोजल ना आपको आगे लेके जाएगा, ये रोक नहीं रहा है आपको, ये आपको आगे बढ़ा रहा है। कुछ लोगों के लिए पास्ट से ही आ सकता है, कोई पास्ट का कोई पर्सन है जो जिसको किसी वजह से कुछ आप मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपके बीच में, तो वो फिर से आपको प्रपोजल दे सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए नया प्रपोजल है, लव प्रपोजल। और ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये एस ऑफ कप की भी फीलिंग देता है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे आपकी तरफ आती हुई यहाँ पे दिख रही है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं लव ऑरेकल से कि इन 15 दिनों में आपके साथ और क्या होने वाला है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। चिल्ड्रन, ओके, आपकी लाइफ में बच्चों का काफ़ी योगदान रहेगा, ओके। तो जो मैरिड हैं और कंसीव वगैरह के बारे में सोच रहे थे, तो लव लाइफ को तो उसमें बच्चे हो सकते हैं या फिर ट्रू लव, ओके। तो कंफर्मेशन है आपकी लाइफ में ट्रू लव की एंट्री तो होके रहेगी। और बिल्कुल इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल ये मैसेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये कार्ड आया है, ओके। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट बना के रखना है। आपको ऐसे नहीं करना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, अरे मैं इतने दिनों से तो वेट कर रहा हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या होगा। उस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस आई है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। रेस्पेक्ट योर फिजिकल बॉडी, डिटॉक्स। तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रखा है, क्योंकि आप हो सकता है जैसे ओवर थिंकिंग का आया था यहाँ पे, तो वो चीज़ है। तो आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स करना है। हर वक्त काम करते रहना, हर वक्त सोचते रहना, ये ठीक नहीं है। बॉडी को डिटॉक्स करना है। हो सकता है आपकी बॉडी में टॉक्सिन काफ़ी बढ़ गए हैं, तो डिटॉक्स कीजिए। इसकी काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि नमक के पानी में अपने पैर को सोक करना और एल्काइन वाटर बनाना, ये आप देख लीजिएगा। ग्रीन टी वगैरह जितनी भी होती हैं, अगर आप उसको भी सेवन करते हो तो बॉडी डिटॉक्स होती है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए अगर आपकी लाइफ में कुछ भी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता है आपकी एनर्जी क्या लग रही है। आप लोग ना अपनी लव लाइफ या मैरिज लाइफ को लेकर ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि यहाँ पे लव ही लव चारों तरफ है, ठीक है। आप देखें तो वो उसको लेके मत परेशान होइए। उसकी वजह से ना आपकी बॉडी खराब हो रही है, और अगर आपकी बॉडी खराब होगी तो आप अट्रैक्ट कैसे करोगे, ठीक
ठीक है। तो आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, रेस्पेक्ट करनी है एक्चुअली कि आप उसके अंदर क्या डाल रहे हो, समय पे उसे भोजन दो, बॉडी की मसाज करिए, अपने आप को वहाँ उस इन्वायरमेंट में रखिए जो हेल्दी हो, अननेसेसरी नींद अच्छी लीजिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको करनी है। ओके, पालन बच्चों, ये थी आपकी 15 दिन की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हमारे बाय।